हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम बच्चों कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स यहाँ पे सीख रहे थे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपके लिए ये कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं। अब क्या करना है आपको आपको इनको विद एग्जांपल्स, ठीक है, नोट डाउन करना था। जो जो आपको एग्जांपल्स इनके समझ में आ रहे थे, जैसे कोई दो नंबर देखने हैं ऐसे। फर्स्ट वाला देखिए, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय नंबर्स। तो कोई दो नंबर ऐसे लेंगे जो किसी सेम नंबर से डिविजिबल होते हैं, और उसके बाद जो उनका डिफरेंस है वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एक नंबर है, मान लीजिए 35, 35। 35 5 से पूरा पूरा भाग होता है ना। और एक नंबर है 20, तो 20 भी 5 से पूरा पूरा भाग होता है। तो 35 और 20 ये दोनों ही ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से टोटली कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 35 माइनस 20, ये आ गया 15। तो 15 भी ऐसा नंबर आएगा जो 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 3 आ जाएगा ना इनका आंसर। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, भाज्य हैं, तो उनका जो अंतर है वो भी उस नंबर से, सेम नंबर से भाज्य होगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी आप एक बार देखिए। क्या आपने इनके एग्जांपल्स लिखे? कोई चीज अगर इसमें समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वन बाय वन हम सबके एग्जांपल्स यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है। वी मे से दैट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो समझना, अगर कोई नंबर, ठीक है, किसी संख्या से डिविजिबल है, जैसे 60 60 ले लेते हैं, ये डिविजिबल है 15 से। 15 से डिविजिबल है, कितना आ जाएगा, 15 चौकी 60, आंसर 4 आ रहा है डिवाइड करके। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि भाई अगर ये 60 इस 15 से डिविजिबल है तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 15 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5, है ना, यही होंगे। और 15 इटसेल्फ तो होगा ही। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये 60 जो है ये 1, 3 और 5 से भी पूरा पूरा भाग होगा। आप चेक कर सकते हैं, 60 को 3 से भाग करेंगे तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आंसर 20 आएगा। और अगर इसको 5 से भाग करेंगे तो भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आंसर 12 आएगा, है कि नहीं। बस यही इसमें पार्ट 2 में बताया गया है। पार्ट 3 देखिए अब। If a number is divisible by two co-prime numbers, then it is divisible by their product also. तो अगर दो प्राइम को प्राइम नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 40, ठीक है। 40 ये नंबर है और ये 4 से और 5 से डिविजिबल है। 40 को हम 4 से और 5 से पूरा पूरा भाग कर सकते हैं। तो 4 से भाग करेंगे तो 10 आएगा आंसर, 5 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। तो ये दोनों को प्राइम है या नहीं, 4 और 5, ये बताइए मुझे। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है, 1 होता है, और कोई नहीं होगा, वो को प्राइम होंगे। तो ये को प्राइम नंबर हैं और इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो गया 20। तो 20 भी एक ऐसा नंबर है जो 40 को पूरा पूरा भाग करता है। तो यही बोला गया है थर्ड पार्ट में कि भाई दो कोप्राइम नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उन कोप्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिविजिबल होगा।
फोर्थ वाला देखिए, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। समझ में आई? अगर दो नंबर हैं, ठीक है, दो गिवन नंबर हैं डिविजिबल बाय अ नंबर और वो किसी एक नंबर से भाग होते हैं, तो उनका जो सम है वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 16, 16 4 से भाग होता है ना, और 20 भी 4 से भाग होता है पूरा पूरा। तो हम ये बोल रहे हैं कि 16 प्लस 20 आ गया 36, ये भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपके चारों पार्ट्स हैं। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब है बच्चों आपका नया टॉपिक, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेशन। होता क्या है और कैसे इसको करते हैं, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नोट कीजिए सबसे पहले आप। तो बच्चों ये सबने कर लिया नोट। अब देखिए एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ, जैसे 12 है, ठीक है, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये चीज हमें देखने हैं। तो जैसे हम गुणनखंड करते थे ना, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। बस तरीका कुछ ऐसे होगा कि इस 12 को ना कोई ऐसा नंबर देखिए जिससे इस 12 को हम पूरा पूरा भाग कर सकें, और सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। एक को तो छोड़ दीजिए, एक से तो सभी नंबर भाग हो जाते हैं। दो से चेक करेंगे, क्या 2 से 12 पूरा पूरा भाग होता है? हाँ होता है। डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पे काम आएंगे आपके, कि हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं पूरे पूरे, जिनके जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल हो। तो भाई ये लास्ट जो डिजिट है या तो 0 होनी चाहिए या 2 4 6 8 में से कुछ भी होनी चाहिए। तो ये 2 से डिविजिबल है, कितना आएगा? 6 आ जाएगा, है कि नहीं? इनको भाग करके डिवाइड करके जो आंसर आए उसको हम यहाँ लिख देंगे। देखिए 12 को 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो 6 आया है ये हम यहाँ लिख देंगे इसके आगे, और फिर इस 6 के लिए हम कोई ऐसा सुटेबल नंबर ढूंढेंगे जिससे ये पूरा पूरा भाग हो सके, लेकिन शुरू हम छोटे नंबर से ही करेंगे। तो देखिए 6 भी 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है, क्या आ जाएगा? 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए अगर मैं 3 को 3 से भाग करता हूं तो 1 आएगा। तो जो 12 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, क्या क्या आया है? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 1 तो सबके साथ आ सकता है। अब देखिए इन सब को मल्टीप्लाई करके आपका वापस 12 ही आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी में आता है बच्चों एक फैक्टर ट्री मेथड। इसमें आता है फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड क्या होगा? 12 से ही हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम एक ट्री टाइप का बनाएंगे जिसमें इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए 12 को ना हमें दो नंबर्स में ब्रेक करना है, ऐसे ऐसे नंबर्स में जिनको मल्टीप्लाई करके हम 12 ला सके। अब वो कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे 6 इंटू 2 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है,
कोई भी दो नंबर्स आपके आ जाएंगे यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 6, ठीक है, 6 इंटू 2 या फिर 3 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे जो आपके नंबर्स होंगे 3 इंटू 4 ये भी 12 बना रहा है, 6 इंटू 2 भी आपका 12 बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई एक नंबर ही यहाँ पे ले लेते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2। अब 2 को तो फर्दर हम ब्रेक कर नहीं सकते, तो हम 6 को दो नंबर में ऐसे बांटेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करके आपका 6 आ जाए। तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है कि नहीं। 2 इंटू 3 6 होता है। तो जो ये लास्ट वाले सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना आएगा, ये 12 ही आएगा। देखिए दोनों ही केस में आपके फैक्टर्स सेम आए हैं, बस मेथड अलग हो गया। तो नोट डाउन कीजिए इनको, और कहीं पे कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आपको चीजें थोड़ी ही क्लियर होंगी। फाइंड द नौ सौ अस्सी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। आप कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, फाइंड आउट किया था प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई 980 है, इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड हो सकता है, ये सबसे छोटा नंबर 2 है उससे भाग हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसके जो एंड में 0 है, इसलिए कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करके लिखिए। फिर जब तक ये कंप्लीटली सारे के सारे नंबर डिवाइड होके लास्ट में ऐसा नंबर ना आ जाए एक जो प्राइम नंबर हो, ठीक है, तब तक हम इनको डिवाइड करते रहेंगे। और प्राइम नंबर तो आपको पता है कि या तो वो खुद से डिवाइड होता है पूरा पूरा, या 1 से होता है। तो हम तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे, और उसके बाद जो भी आपके यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं उनको आप राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो बच्चों अब हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे साथ साथ, ठीक है। देखिए 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 2 से इसको अगर भाग करेंगे तो क्या आता है, ऐसे आप करके देख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली जैसे देखिए 2 से 9 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 ने 18 और 0 0, ठीक है। डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो आपका समय काफी बचेगा, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं, 2 चौक 8, 1 बच गया, 8 हमने उतार लिया, 2 9 जा 18, 0 उतार लिया तो 0 0 जा 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका 490 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 490 जो है उसके लास्ट में भी 0 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो सकता है पूरा का पूरा। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 5 10, तो 245 आ गया। अब ये तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो क्या ये 3 से भाग होगा, चेक कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे चेक, देखिए 2 प्लस 4 प्लस 5 यही तो करते थे हम, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11,
11 3 से भाग नहीं होता, इसीलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और ये 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट है उनको 4 से डिवाइड करो तो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन ये 5 से पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। या तो 5 हो या 0 हो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो नंबर 5 से। तो चलिए इसको भाग करके देखते हैं। 5 चौके 20, 4 बच गया, 5 उतार लिया, 5 इंटू 9 45, तो 49 आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद क्या करेंगे, 7 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि और किसी से ये डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 7 इंटू 7 कितना होता है 49। तो ये देखिए आपका ये आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको प्राइम फैक्टर्स ही तो निकालने थे। ऑफ 980 आर कौन से हैं, 2 2 5 7 और 7। देखिए सबको मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ रहा है भाई, वापस से 980 आ जाएगा। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इनको प्राइम नंबर्स को सबको आप लिख सकते हैं। ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये सबने कर लिया है। देखिए अब फैक्टर ट्री मेथड जो हमने किया था उसके क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने आएंगे। ठीक है, एक पार्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, क्या बोला गया है कि भाई हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60। 60 के लिए ही दो अलग अलग फैक्टर ट्री यहाँ पे बनाई गई हैं। तो आपको क्या बोला गया है, राइट द मिसिंग फैक्टर्स। तो देखिए जहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं ना, वहां पे क्या आना चाहिए वो लिखना है। बहुत सिंपल है। देखिए ये 60 है, ठीक है, इसके नीचे हमने यहाँ पे देखिए 2 सर्कल आए, एक एरो इधर एक एरो इधर, और इन 2 सर्कल में हमने कौन सी टर्म लिखी। देखिए यहाँ पे इस लेवल पे मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट लेवल पे 6 इंटू 10, ठीक है, 6 और 10 लिखा। 6 इंटू 10 कितना आना चाहिए आपका, 60 आना चाहिए बच्चों। तो ये 60 आ रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं। ठीक है, जो ये 6 है, जो ये 6 है, इसको आपने क्या लिखा, 2 इंटू समथिंग। भाई क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ कितना आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 6। तो मुझे बताइए 2 को कितने से गुना करेंगे आपकी 6 आ जाए, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या है, 10 है, तो 10 की जगह क्या आया आपका, 5 इंटू समथिंग। तो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 5 को किससे गुना करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आ जाए, 2 से। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो बस जहां पे मिसिंग डिजिट्स हैं वहां पे आपने बता दिया कि क्या क्या आएगा। अब सिमिलरली इसी तरह से 60 को थोड़ा अलग तरीके से कर दिया। भाई यहाँ तो 6 इंटू 10 किया तो 60 आ जाएगा, लेकिन 30 इंटू 2 करेंगे तब भी तो 60 आएगा। तो यहाँ पे जैसे 30 आया, मैंने बता भी दिया, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर 30 को इसी तरह से लिखा, फिर 10 को इस तरह से लिखा। तो आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं उनको फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप क्वेश्चन घर पे करेंगे, अपने होमवर्क में करेंगे। मैंने बोला था कि एक नंबर को, है ना, एक नंबर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो उनका 60 किस किस का फैक्टर है, 60 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो उनके फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में आप दिखा सकते हैं इसको। तो बच्चों आज हमने जो टॉपिक किया है, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से उनको नोट डाउन कर रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे क्लास में। और अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो साथ ही साथ आप पूछ भी लिया करें, अपना होमवर्क लगातार करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।